हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आईयूपीएसी नाम आपको समझाने जा रहा हूं। आईयूपीएसी नाम लगातार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और आप सबको इसे बनाने में बहुत दिक्कत आती है। आइए आज मैं आपको कार्बनिक यौगिक के तहत आईयूपीएसी नाम बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले आप देखिए कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं विवृत श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक। उदाहरण इसके है मैथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा, बस आप नाम याद रखिए कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद समृत या श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी इन्हें कहते हैं और इन्हें खुली श्रृंखला वाला यौगिक भी कह सकते हैं। इसमें आते हैं बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, पिरिडीन आदि। ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक भी दो तरीके के होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक वे वाले यौगिक होते हैं जो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, है ना। ये मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा सब। और विषम चक्रीय यौगिक, इस तरीके से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, कार्बन को समझिए। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार होता है 12। सबसे पहले तो आप ये समझिए 6 कार्बन परमाणु, इसकी संयोजकता जब आप निकालोगे तो कार्बन की संयोजकता आ जाएगी 4। ये आपको याद रखना है। परमाणु भार कितना हुआ 12, परमाणु क्रमांक होता है 6 और संयोजकता होती है 4। तो सबसे पहले आपको खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में जानना। आइए सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूं कि ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसे देखिए आप, अब समझिए आप इसको। अब आप समझिए आपको कैसे करना है ये। देखिए ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, सबसे पहले अब आप ये समझिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, इसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और अभी मैंने बताया कार्बन जिसकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। अब आप देखिए हाइड्रोकार्बन, अगर आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, इसका भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, इसे समझिए पहले। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। सबसे पहले इसे कहते हैं हम संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। एक होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त। तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो आप ही लिखना, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध आता हो। कौन सा बंध आता हो, एकल बंध आता हो, इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो जिनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए, उन्हें कहते हैं असंतृप्त यौगिक। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या आता है डबल बॉन्ड, और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो वे वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस ये ध्यान रखना ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ये भी याद रखना। अगर सिंगल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं एल्केन, इनको हम क्या कह सकते हैं एल्केन, और इसे कह सकते हैं एल्कीन डबल बॉन्ड वालों को, और इसे कहते हैं एल्काइन, इसको हम कहते हैं एल्काइन। अब आप एक बात समझिए, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। आपसे ये भी पूछा जाता है निम्न में से एल्केन का फार्मूला क्या है, याद रखना ये। और एल्कीन का क्या होता है CnH2n, यानी कि ये वाला होता है एल्कीन का, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अगर आपसे पूछा जाए फार्मूला पूछ लिया जाता है निम्न में से एल्काइन का फार्मूला क्या है, तो इसमें दुगना होकर 2 घटता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको फार्मूला कैसे याद रखना, इसमें जो n जो है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। n क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या।
तो इसमें देखिए दुगना होके दो जुड़ गया, कार्बन परमाणु में दुगना होकर दो जुड़े हैं, देखो ये दुगना हुआ और दो जुड़ गए। ये क्या होता है, अभी सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितने भी कार्बन परमाणु की संख्या होती है दुगनी होती है, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कैसे होती है, दुगना होकर दो घटती है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, अब आप ये समझिए, अगर आपको एल्केन का फार्मूला लिखना है, एल्केन का, जैसे कि आपने कार्बन के चार लिख दिए, चार लिख दे, तो इसमें दुगना होकर दो जुड़ने का, तो हाइड्रोजन के कितना आ जाएंगे, चार दूनी आठ और दो 10। समझ में आ गया, तो ये एल्केन हुई। तो अगर आपसे ये भी पूछे निम्न में से कौन सी एल्केन है, तो आप समझ जाना दुगना करके दो जोड़ देना, तो ये क्या है, एल्केन। देखिए अगर मैं आप कार्बन के 5 रखते हैं तो हाइड्रोजन के कितना आएंगे, दुगना करो, 5 दूनी 10 और दो जोड़ दो 12। समझ में आ गया, तो ये एल्केन है। अगर इसी तरीके से अगर आपने कार्बन के 6 रखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे, 6 का दुगना 12 और दो दो जोड़ देना 14, तो ये होती है एल्केन। अब कौन सी एल्केन होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एल्कीन कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, दुगना। अगर आप कार्बन के 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने अणु आएंगे, दुगने, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो आपको एल्कीन पहचानने आनी चाहिए कि एल्कीन कौन सी है, जिसमें भी दुगना होकर दो जुड़ा हुआ मिलेगा वो एल्कीन होते हैं। कभी कभी बहुविकल्प में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं। और अगर कार्बन के 5 हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 10। इसी तरीके से कार्बन के 6 हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, दुगना कर, जिसमें भी दुगना दी होगी वो हो जाएगी एल्कीन। और एल्काइन कौन सी होती है, इसमें दुगना होकर दो घटता है। जैसे अगर कार्बन के आपने 4 लिखे हैं तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 4 दूनी 8, 8 में से दो घटा दो 6। ठीक है ना, इसमें दो घटेंगे तो ये एल्काइन है। सी के अगर 5 लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितना आ जाएंगे, 5 दूनी 10, दो घटा दो तो कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10 दो घटा के 8, तो ये एल्काइन होती है। ठीक है, ये तो बात आपके समझ में आ गई। तो ये सारी जितनी भी है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे खुली श्रृंखला वाले तत्व होते हैं। तो आपको समझ में आ गया खुली श्रृंखला वाले तत्व कौन से थे। अब बंद श्रृंखला वाले समझिए। तो ये खुली श्रृंखला जितनी भी एल्केन होती है या एल्कीन होती है या एल्काइन होती है, वे सारे खुली श्रृंखला वाले तत्व थे। बंद श्रृंखला वाला तत्व भी समझ लो एक बार। बंद श्रृंखला वाले तत्व, देखिए बंद श्रृंखला वाले तत्व भी समझ लीजिए आप एक बार। बंद श्रृंखला वाले तत्व कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं बंद श्रृंखला वाले तत्व कौन से होते हैं। ये देखिए बस, बंद श्रृंखला वाले तत्व ये होते हैं बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न। सबसे पहले बेंजीन या बेंजीन से तो बनता है, बेंजीन जो होती है उसे कहते हैं C6H6, ये बेंजीन होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं बेंजीन, या ऐसे भी सी 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 सी, छह होते हैं कार्बन के, और इनसे सबसे हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। और क्रम से इन तत्वों में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये होता है। तो बेंजीन को चाहे आप ऐसे भी लिख ले, देखो कार्बन के 6 है या नहीं है, और ये हाइड्रोजन के भी 6 हैं, तो ये क्या है, बेंजीन। इसे कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। इनको क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। तो वो जो आपने अभी देखा था ये एरोमेटिक यौगिक होता है। इसके रिंग में कोई तत्व नहीं आना चाहिए, इसकी रिंग के ऊपर चाहे लगा दो, जैसे फिनोल, ये बेंजीन का व्युत्पन्न हुआ फिनोल, इसके ऊपर NH3 लगा दो तो ये हो गया एनिलीन। ठीक है ना, इसकी रिंग में नहीं आ रहा, ये रिंग से बाहर है, तो ये बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब समचक्रीय देखिए, समचक्रीय यौगिक कौन से होते हैं, समचक्रीय यौगिक कौन से होते हैं ये समझिए। समचक्रीय यौगिक बेंजीन की रिंग से अलावा अगर ऐसे आ जाए, बेंजीन की रिंग ना हो, बंद श्रृंखला में तत्व हो, तो जैसे ये है ना, ये। अब इसमें आपको क्या करना है, कोने गिने कितने, 1 2 3 4, तो ये हो गया साइक्लो। बंद श्रृंखला वालों को हम क्या कहेंगे, इस स्थिति को साइक्लो। पहले साइक्लो लगाइए, 4 कोनों को हम कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन। ये हो गया साइक्लो, कितने कोने हैं,
तीन, एक दो तीन, तो पेंटेन। इसमें कितने कोने आए, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया साइक्लो पेन, ये तो प्रोपेन है, सॉरी, तीन वालों को हम कहते हैं प्रो, तो ये है प्रोपेन, और ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके ये होते हैं समचक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय कौन सा होता है, जिसमें बेंजीन की रिंग में या कार्बन की रिंग में कोई दूसरा तत्व आ जाए, जैसे कि ये आ गया, तो इसे क्या कहा, पिरिडीन। ये क्या हुआ, पिरिडीन, यानी कि देखो कार्बन हटके उसकी रिंग में कोई और तत्व आ गया, तो ये होता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है ना, जैसे ये ओ आ गया, ये हो गया फ्यूरान। तो कभी कभी विषम चक्रीय यौगिकों के नाम पूछ लेता है, क्या नाम हुआ, पिरिडीन या फ्यूरान। तो आइए, तो अब समझ में आ गया कार्बनिक यौगिक। आइए अब मैं दिखा देता हूं वही डायग्राम जो अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए, वही डायग्राम आपको फिर दोबारा दिखा देता हूं, अब आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आईयूपीएसी नाम आपको समझाते हुए चलूंगा। ये देखिए, ये था वो कार्बनिक यौगिक, ये था ए, यहां देखिए आप। अब समझिए फिर इस डायग्राम को दोबारा से। विवृत या खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एथेन प्रोपेन, यानी कि जो मैंने अभी बताया था ना, एन इन आयन वाले, तो ये तो हो गया खुली श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले में दो तरीके के बताए थे, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में जैसे एरोमेटिक यौगिक, अभी मैंने बताया था ना बेंजीन, ये बनाया ना, ये होगी बेंजीन। टालुइन, टालुइन, इसके बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लगा दो, ये हुआ टालुइन। फिनोल, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगा दो, फिनोल। एनिलीन, बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 लगा दो। तो ये जितने भी होते हैं ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो आप समझ जाना इनमें से जो भी दिया होगा वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। अब ये देखो, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक मैंने कौन से बताया, साइक्लोप्रोपेन, प्रोप में 3 कार्बन आते हैं, तो ये ऐसे, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट में 4 कार्बन आते हैं, तो 4 कोने बना दो, साइक्लोब्यूटेन। देखो साइक्लो, सबसे पहले साइक्लो आ रहा है ना, और ये पेंटेन 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ये साइक्लो पेंटेन हो गया। साइक्लो हेक्सेन 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लो हेक्सेन हो गया। तो ये हो गया दूसरे तरीके के। अब तीसरा वे जो बेंजीन की रिंग से अलग बनता है, देखो नाइट्रोजन आ गया इसकी रिंग में, इसमें सल्फर आ गया थायोफिन, और इसमें फ्यूरान आ गया। तो इसमें से बोर्ड में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डायग्राम कार्बनिक यौगिक के बारे में आपने समझा।